नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्लान फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। जी हाँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अर्ली प्लानिंग करके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर बना सके। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे लोग का हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट है आज के दिन में बहुत ज्यादा है। बट अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल की उम्र के, तो आपको भी उनके लिए फ्यूचर में 15 साल हो, 16 साल हो, 17 साल के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट की जरूरत रहेगी, जो कि उनके हायर एजुकेशन के लिए काम आएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि हमें चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि हायर एजुकेशन के इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए कॉस्ट को, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर इतनी बढ़ती जा रही है, खासकर एजुकेशन में उसका जो कॉस्ट है दिन प्रतिदिन राइज बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज अगर कोई पढ़ाई का कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो वह 10 साल 15 साल के बाद बढ़कर बहुत हो जाएगा। बट कितना होगा इसका अंदाजा हमें नहीं रहता है, इसलिए हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। सेकंड, हमें इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करनी होगी। प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है सुनकर कि हाँ हमें करना है, हम करेंगे, अभी मैं किया नहीं हूँ, स्टार्ट करूंगा। बट ऐसा नहीं है। प्लानिंग आप कीजिए पर उसे इम्प्लीमेंट भी कीजिए। यानी कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरुआत कर दीजिए, तो आपको इसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जो कि हमारा यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, मोर टाइम मोर मनी ग्रो। यानी कि आप जितना समय देंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, उतना पैसा आपका ये कंपाउंडिंग होकर बढ़ेगा और उसका फायदा आपको मिलेगा, साथ ही आपके बच्चों की एजुकेशन में हेल्प होगा। यहाँ फोर्थ पॉइंट की बात करें तो गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको एक अपने गोल के साथ अटैच कर लीजिए। यानी कि आपने सपोज एक 5,000 रुपए की एसआईपी की है, तो वह आप एक एजुकेशन गोल को पूरा करने के लिए कीजिए। उनके बच्चों की मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से एसआईपी कीजिए। अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट एसआईपी होनी चाहिए। साथ ही अगर आपका गाड़ी खरीदने का सपना हो या घर खरीदने का सपना हो, तो हर एक गोल के लिए एक एसआईपी होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो गोल है अचीव होने में पूरा हो, मदद मिलेगी, और वह जो ड्रीम आपका पूरा हो पाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको एजुकेशन लोन अवॉइड करना चाहिए। यानी कि आप अगर ये प्लानिंग शुरू अभी से कर देते हैं, तो जहां तक होगा आपको एजुकेशन के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सपोज कोई हद में काम कम बेसी हो भी जाता है, तो वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पर ज्यादातर लोग इसे एजुकेशन लोन तो मिलता है, कम इंटरेस्ट में मिलता है, तो हम उसे ले लेंगे, तो ये सोचकर वो प्लानिंग नहीं करते। बट कितना बड़ा नुकसान होगा वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन लोन से आपको कितना इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हाउ टू अचीव चाइल्ड एजुकेशन गोल्स। तो बच्चों की एजुकेशन के गोल को कैसे अचीव किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है। सपोज आज एक एजुकेशन, हायर एजुकेशन का कॉस्ट 10 लाख रुपए है, जो कि नहीं है, हायर एजुकेशन 10 लाख उससे ज्यादा ही है। बट मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में इजिली हो सके। तो 10 लाख रुपए अगर कोई आज एजुकेशन का कॉस्ट है, और हमें अपने बच्चों की, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 5 साल की एज में है, तो 15 साल के बाद वो करीबन 15 से 20 साल की एज आएगी उनकी, जो कि उस समय हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत रहेगी। तो 15 साल के बाद उस एजुकेशन का जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर 10% के हिसाब से 42 लाख का हो जाएगा। जी हाँ। तो इन्फ्लेशन रेट मैंने यहाँ 10% पकड़ा है। थोड़ा बहुत कम बेसी होता है, पर आप अप्रोक्सीमेटली ये समझ सकते हैं। तो अब यहाँ तो बहुत लोग क्या करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, तो वह 10 लाख रुपए के हिसाब से करते हैं, या फिर मैक्सिमम 15 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ दिमाग में रखा हाँ 10 का 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सीधा 4 गुना से भी ऊपर हो चुका है। तो अब आपको जो आज प्लानिंग करनी है वो 42 लाख के हिसाब से करनी है। तो आपके पास दो ऑप्शन हो है। एक यहाँ पर है मिस्टर खिलाड़ी, जो कि एसआईपी का ऑप्शन चूज करते हैं। तो उन्हें क्या करना होगा वो आप देखिए यहाँ पर। वो उन्होंने आज से ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, बच्चों को एजुकेशन तो मुझे करानी है, हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत रहेगी। तो ये 42 लाख को अचीव करने के लिए उन्होंने आज से ही 8,800 रुपए की अगर मंथली एसआईपी शुरू कर दी, तो 15 सालों में 12% के हिसाब से ये जो उनका गोल है 42 लाख रुपए का, इजिली अचीव हो जाएगा।
अब अगर ये बात किसी को हम आज की डेट में बोलते हैं तो 42 लाख 8,800 रुपये तो लगता है बहुत ज्यादा हो गया। इतना रुपये चाहिएगा, इतना हर महीने में कहाँ से दूंगा, घर के खर्चे ही नहीं निकलते। तो ये तो है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन वो ये सोचते हैं कि देखेंगे, अभी तो रहने दीजिए, बाद में देखते हैं कि क्या करना है, और जब एजुकेशन का समय आएगा तो सोचते हैं कि लोन वगैरह ले लेंगे, कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो उनके लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है ईएमआई का, जो कि मिस्टर एनआरडी यहाँ पर है। अगर वो ये सोचते हैं और 15 साल के बाद लोन लेने की प्लानिंग मन में बना लिए हैं, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। अगर वह 15 साल के बाद, जब बच्चा एजुकेशन के लिए लोन पैसे की जरूरत रहती है 15 से 18 साल 20 साल की उम्र में, तो अब उसे तो पढ़ाना ही है। बच्चा जिद्दी करे नहीं करे वो तो सेकेंडरी है, पर माँ बाप उस समय खुद चाहता है कि बच्चा कैसे पढ़े, इसमें मैं जी जान लगाकर मेहनत से कहीं से भी पैसा लाके इसको मैं हायर एजुकेशन कराऊंगा। तो अब उस समय तो प्लानिंग उसने पहले से की नहीं, अब 42 लाख की जरूरत है, तो क्या करेंगे, वो एजुकेशन लोन लेंगे। ये सोचकर कि हाँ चलो, पर्सनल लोन 12-15% में 20% में मिलता है, एजुकेशन का लोन तो है मुझे 10% में मिल जाएगा, मैं ले लूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 42 लाख का लोन 15 साल के लिए लेते हैं 10% का इंटरेस्ट के साथ, तो उनकी जो मंथली ईएमआई है वो 45,000 के लगभग होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ 8,800 रुपया पर मंथ एसआईपी का अमाउंट था, कहाँ ये 5 टाइम्स ऑफ एसआईपी हो गया है 45,000 रुपया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे 8,800 उसके पास नहीं थे देने के लिए, बट आज वो 45,000 रुपये कैसे देगा। बट अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो लोग दे रहे हैं, दे पाते हैं, बट उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। क्या तो वो अपने गोल्ड ज्वेलरीज बेचते हैं, या कोई जमीन बेचते हैं, या कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाने की रहता है। पर यही चीज अगर वो प्लानिंग सही समय रहते हुए प्लानिंग कर ले तो बहुत बेटर होगा। तो यहाँ इतना ही नहीं, 42 लाख का लोन लिया उसने, उन्होंने 42 लाख का अगर लोन लेते हैं तो उसके ऊपर 39 लाख का भी इंटरेस्ट पे करके टोटल वो देते हैं 81 लैक्स। बट यहाँ अगर एसआईपी की बात करें तो 8,800 की एसआईपी अगर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें उन्होंने टोटल दिया हुआ रहता है 16 लाख रुपए, और वह कंपाउंडिंग होकर 42 लाख बन जाता है। तो ये डिसीजन हमारे ऊपर रहता है कि हम कैसे प्लानिंग करें, कितनी जल्दी हमें शुरुआत करनी है, ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है उसका गोल भी इजिली अचीव हो जाए और हमें भी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें कि ये इतने अच्छे से इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू करता 15 साल पहले, और आज उसे 17.17% के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो उसका जो वैल्यू है 10,000 रुपए का मंथली एसआईपी का, वो है आज की डेट में 73 लाख रुपए। जी हाँ। कैसे, 10,000 रुपए की एसआईपी 15 साल आपने जमा किया, टोटल 18 लाख रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, और 18 लाख रुपए का जो वैल्यू है वो कंपाउंडिंग होकर 73 लाख रुपीज होता है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए कहा जाता है कि जर्ली अर्ली आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए तो आपका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से फंड में मिला है, तो यहाँ पे मैंने फंड का नाम भी दे दिया है, इन्वेस्टमेंट इन एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। जी हाँ, इस फंड में जिसने 15 साल पहले एसआईपी शुरू की थी, उसका आज का वैल्यू है 73 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे और भी फंड है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल आपको दिया वो 12% का दिया, बट अगर आप स्मॉल कैप वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20-22% का भी रिटर्न मिल जाता है। पर आप मॉडरेट रिटर्न मन में हमेशा जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो 12 से 15% का रिटर्न कैलकुलेशन करके कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने एग्जांपल लिया फंड का, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।